चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 9। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर है? तो प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और चैप्टर है हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। आज जो हम पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो इससे पहले का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 8, तो उसमें हम पढ़ाए हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो उसको जो है एक बार जरूर देखिएगा ध्यान से। चलिए तो इसको देखते हैं कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं किसको। तो सबसे पहले हम जो है एक दर्पण बनाते हैं। चलिए तो यह बताइए कौन सा दर्पण है? अभी तो कोई सा दर्पण नहीं बना है। यह कौन सा दर्पण हुआ? तो सर अभी तो कोई सा दर्पण नहीं हुआ। इसको जो है रस्तित कीजिए। अगर इधर का भाग आप रस्तित कर दीजिएगा तो अवतल बन जाएगा, इधर का भाग रस्तित कर दीजिएगा तो उत्तल बन जाएगा। तो हमको कौन सा बनाना है? तो उत्तल। चलिए तो इसको रस्तित कर देते हैं। तो इधर का भाग रस्तित कर दिए तो बन गया हमारा उत्तल दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण ही बना? ये बना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होता है? तो सर उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो ये दर्पण का आगे का भाग हो गया, ये दर्पण के पीछे का भाग हो गया। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक, और जो है वक्रता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं? सी से। इसी के ठीक सीमाने हो जाएगा, सीध में हो जाएगा ध्रुव, यानी पी हो जाएगा। अब एक रेखा आती है जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो प्रधान साहब किधर से गुजरेंगे? तो वो क्या होता है? दर्पण का ध्रुव और जो है वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होती है। तो यह यहाँ से यहाँ तक जो है मिला दी। ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि जो है दिक्कत नहीं हो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है तो उसको हम लोग कह देंगे प्रधान अक्ष। इधर भी बढ़ा देते हैं तो इधर ही काल्पनिक हो गया, इधर जो है वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब क्या होगा कि उत्तल दर्पण में जो किरणें समांतर, यानी किसके समांतर? तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वो परावर्तन के बाद कुछ इधर चली जाएंगी, फिर यहाँ से आई इधर चली गई। ठीक, यानी लेकिन क्या प्रतीत होगा हमें? तो हमें ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे एक बिंदु है, उस बिंदु से ये सभी किरणें आ रही हैं। दर्पण के पीछे एक बिंदु है, उस बिंदु से ये सारी किरणें आ रही हैं। ठीक, अब मान लीजिए इधर से किरण मारते हैं तो क्या होगा? इधर आ जाएगी। इधर से किरण मारते हैं इधर आ जाएगी। लेकिन प्रतीत क्या होगी? प्रतीत यह होगी कि ये सारी किरणें दर्पण के पीछे जो है एक बिंदु से आ रही है। ठीक, ये जिस बिंदु से ये सारी किरणें आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं एफ। यह बिल्कुल टेढ़ी नहीं होगी, तो इसको जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको कर देते हैं सीधा। ऐसे आती हुई क्या होगी? तो प्रतीत होगी। यानी कहाँ से? तो दर्पण के पीछे। तो इससे क्या पता चलता है कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है। वक्रता केंद्र भी कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। चलिए तो इसका परिभाषा लिखते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? तो मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकटवर्ती, निकटवर्ती यानी जो है इसके निकट, मुख्य अक्ष के निकट, निकटवर्ती सभी किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तो उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद, किसके बाद? तो परावर्तन के बाद, परावर्तन हुआ यानी टकरा के वापस जो जाने की जो घटना होती है प्रकाश का, तो उसको हम लोग परावर्तन कर देते हैं। तो परावर्तन के बाद प्रकाश क्या हुआ? इधर इस दिशा में गई, इस दिशा में। लेकिन क्या महसूस हो रहा है कि यह जो है प्रकाश आ रही है जो है दर्पण के पीछे एक बिंदु है, उस बिंदु से, यानी हम कल्पना कर रहे हैं कि प्रकाश जो है दर्पण के पीछे एक ऐसा बिंदु है जहाँ से प्रकाश आ रही है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से
आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत यानी कल्पना कर रहे हैं कि आती हुई आभास हो रही है, ठीक। बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, इसे या ऐसे लिख सकते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। कौन सा फोकस कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहते हैं। अब समझिए यह क्या हुए, जब हम जो है यहाँ मान लीजिए यह उत्तल दर्पण, अब इधर से जो है अच्छे से बनाते हैं, यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। यह जो है आगे का भाग हुआ, पीछे का भाग, तो यहाँ हम जो है वक्रता केंद्र लेते हैं, इसी के से माने क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, एक किरण जाएगी, ठीक है। यह क्या होगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान साहब इसी रास्ते से जाएंगे, रोड खराब है वो अलग बात है। चलिए यह बना दिया। अब क्या होगी, जितनी भी किरणें इसके समांतर आएंगी, समांतर होनी चाहिए, समांतर आई इधर चली जाएगी, लेकिन लगेगी कि एक जो है बिंदु है दर्पण के पीछे वहीं से आ रही, या इधर किरणें आ रही हैं तो क्या होगी, इधर जाएंगी इधर, लेकिन लगेंगी ये जो है पीछे जो है बिंदु है उस बिंदु से आ रही है, यानी ये सारी किरणें, ठीक है। तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है उसी बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं फोकस। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है काल्पनिक होता है और दर्पण के पीछे होता है, ठीक। इसे किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। कैपिटल एफ से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, यानी दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। चलिए तो इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी कहते हैं किसको। चलिए उतारिए इसको। चलिए लिखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सी दूरी? फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए तो अच्छे से देखते हैं। यहाँ से यहाँ हमारा क्या था, फोकस यह हुआ, क्या हुआ, यह फोकस, यह क्या हुआ हमारा, ध्रुव हुआ। तो जो है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ठीक है, दर्पण का ध्रुव ले लिए, और फोकस, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी। यानी दर्पण के जो है ध्रुव से फोकस तक जो जाएंगे, ठीक, उसके बीच की जितनी भी दूरी होगी उसको हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी, ठीक। चलिए लिखते हैं, उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, कौन सा फोकस? तो मुख्य फोकस, तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कौन सा दूरी कहते हैं सर? तो फोकस दूरी कहते हैं। चलिए तो इसे किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। चलिए तो इसको भी उतारिए अच्छे से, यानी समझ में आया, ऐसे होगा। यह हमारा है उत्तल दर्पण, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं, उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण के पीछे कौन क्या होता है? तो वक्रता केंद्र होता है। चलिए यह वक्रता केंद्र ले लिए, यहाँ इसके सिमाने क्या हुआ, ध्रुव हुआ, यानी पी हुआ। अब ये जो है एक रेखा आ जाएगी जिसको हम लोग कह देते हैं प्रधान अक्ष, यानी यह जो है प्रधान साहब है। तो यह रेखा जो है जाएगी, तो यह क्या करेगी, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाएगी, ठीक। और जितनी भी किरणें इसके समांतर जाएंगी वो तो जो है दर्पण से टकरा के इधर उधर चली जाएंगी, यानी फैल जाएंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण के पीछे एक बिंदु है जहाँ से यह सारी किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी लग रही है कि जो है दर्पण के पीछे से आ रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इसको हम लोग कह देते हैं कैपिटल एफ से, ठीक, सूचित करते हैं कैपिटल एफ से। अब इसके बीच, यानी यहाँ से लेके ध्रुव और जो है फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी, यानी स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। यह हमारा क्या हो गई, तो यह हमारा हो गया फोकस दूरी। और यहाँ हमारा क्या था,
यह हमारा फोकस फोकस। और दर्पण कौन सा है सर? तो दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। ये दोनों उत्तल दर्पण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको जो है उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है जो अक्सर जो है 2 नंबर या प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। इससे पहले हम लोग जो है अभिसारी दर्पण पढ़े हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। यहाँ क्या है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? कोई तो कारण होना चाहिए सर कि अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। यह जो है 2 नंबर का प्रश्न है, क्यों कहते हैं। अब समझते हैं इसको। यह हमारा जो है एक दर्पण हो गया। दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण है सर? तो अभी तो नहीं लग रहा है कोई सा दर्पण। इधर रांगिएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अवतल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि धंसा हुआ भाग परावर्तक हो जाएगा। इधर रांगेंगे तो उभरा हुआ भाग होगा, यानी उठा हुआ भाग तो उत्तल। तो इसको रांग देते इधर से। इधर से रस्तित किए, क्या किए? तो रस्तित किए। तो जब इधर रजतित कर दिए, धंसा हुआ भाग को रस्तित किए, तो उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह हुआ। तो जिस दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं उत्तल। अब इसका एक केंद्र होगा, चलिए इसको केंद्र ले लेते हैं, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या होगा? इसी के सीध में हो जाएगा एक ध्रुव P। अब यहाँ से जो है एक रेखा जाएगी, ठीक, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब जितनी भी किरण इसके समांतर जाएंगी, यहाँ से जो है किरण गई, ठीक है, इधर फैला दी, फिर यहाँ से किरण गई, इधर फैला दी। यानी यह उत्तल दर्पण क्या करता है कि जितना भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाता है तो उसको जो है विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है। इधर फैला दिया, ठीक है। अब यहाँ से किरण मारे इधर फैला दी। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है दर्पण के पीछे एक बिंदु से आ रही है, ठीक है। यह जो है बिंदु का नाम हम क्या देते हैं? F देते हैं, यानी जो है मुख्य फोकस देते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस कह दी, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन इसका जो है मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है किरण को जो है विभिन्न दिशाओं में फैलाना, यानी किरण को फैला देना। चलिए तो इसका आंसर लिखते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी समांतर किरणों को, यानी इसमें जब समांतर किरणें आएंगी इस तरह समांतर, तो इसको अलग अलग जो है दिशाओं में फैला देगी। तो उत्तल दर्पण सभी समांतर किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। किसके समांतर? तो उत्तल दर्पण सभी समांतर किरणों को या मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को परावर्तन के बाद, किसके बाद? तो परावर्तन के बाद, यानी टकराने के बाद। जब तक टकराया नहीं है तो पता कैसे चलेगा किरण गया कहाँ? परावर्तन के बाद अपसरित कर देती है, अपसारित कर देती है, अर्थात फैला देती है। क्या कर देती है? फैला देती है, ठीक है, देती है। इसलिए उत्तल दर्पण को, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। यह जो है एक बार ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा गया है कि कौन सा दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इसके लिए जो हम एक ट्रिक भी दिए थे, अगर आप जो है नहीं देखे हैं वो वाला लेक्चर, तो चलिए यहाँ भी एक बार दे देते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है? तो अपसाद उत्तर, यह ट्रिक हुआ हमारा। अपसाद से क्या हो गया? तो अपसारी। दो से क्या हो गया? तो दो से हो गया सर दर्पण, ठीक। उत्तर से क्या हो गया? तो उत्तल। यानी उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो यह हमारा जो है ट्रिक था, किसका? तो इसको याद रखने का कि उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जो है उत्तल दर्पण, बताइए उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं। तो यहाँ जो है आप
उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। लेकिन जब लेंस में जाइएगा तो वहाँ उल्टा हो जाता है, वहाँ जो है उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, नहीं तो जो है वहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा, तो ऐसे जो है गलत मार के चल आइएगा, नहीं, उसको ऐसा नहीं करना है। इसको अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से समझिए, तभी होगा। चलिए, तो इसका जो है एक बार शॉर्ट में लिखते हैं, की पॉइंट्स इसका क्या क्या है। चलिए, तो मुख्य फोकस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो मुख्य फोकस को सर हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल एफ से। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से। और हमारा कौन सा फोकस, उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी किससे सूचित करते हैं, फोकस दूरी को, फोकस दूरी को जो है सूचित करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, तो उत्तल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण भी यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा दर्पण है कि लेंस है। ठीक है, तो इसको कहते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि उत्तल दर्पण का जो है फोकस होता है वो कैसा होता है, तो सर उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। इसको भी पॉइंट में लिख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, यानी कल्पना करते हैं, आभासी काल्पनिक होता है। चलिए ठीक है। ये अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस सर होता है वास्तविक, यानी दर्पण के जो है सामने बनता है। और इसका फोकस कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। चलिए, तो यह जो है आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। तो इससे पहला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, उसमें क्या था, तो अवतल दर्पण का जो है अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो उसको जो है अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि उसका भी जो है एक प्रश्न होता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो जो है प्रश्न आपको बोर्ड में संयोग से अगर कहीं दिख जाए तब, तो इसीलिए जो है उसको छोड़ना नहीं, उसको जो है करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसको आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्यों होती है भाई, तो आधी होती है, तो इसको जो है प्राप्त करेंगे, यानी इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसको प्रूव्ड करेंगे कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए, तो अगला क्लास में हम लोग जो है रखते हैं अगले क्लास के लिए इसी को। आज के लिए इतना ही। आज लेक्चर जो है 9 हमारा जो है समाप्त हुआ है। अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।